हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है हमारा एनिमल्स नीड शेल्टर, यानी कि जानवरों को भी शेल्टर की ज़रूरत होती है। शेल्टर का मतलब कि घर, जहाँ पे वे सुरक्षित रह सकें। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बार हम लोग पिछले क्लास की तरफ चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ओमनीवोरस एनिमल के बारे में जाना था। किसके बारे में जाना था? तो ओमनीवोरस एनिमल्स। ओमनीवोरस एनिमल्स के बारे में हमने बात किया था और यह जाना था कि आखिर ये ओमनीवोरस एनिमल्स हम कहते किसको हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि हम लोग तो ये जानते हैं कि जानवर यानी कि एनिमल्स ईट ग्रास, यानी कि कुछ जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं? घास खाते हैं। तो घास खाने वाले जानवर को हम लोग क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हर्बी HERBIVOROUS हर्बीवोरस बोलते हैं। ठीक है, जो जानवर घास खाते हैं या फिर प्लांट से रिलेटेड जो भोजन करते हैं, वैसे जानवरों को हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं। ठीक, वहीं दूसरी तरफ कुछ जानवर होते हैं एनिमल्स, वो क्या करते हैं? ईट मीट। वो क्या करते हैं? मांस खाते हैं। किसका मांस खाते हैं? तो दूसरे जानवरों का, अदर एनिमल्स। किसका मीट खाते हैं? तो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। अब कैसे खाते हैं? तो वो उस दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और शिकार करने के बाद उस जानवर का मांस खा लेते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो इसको देखते हैं कि जानवर जो मांस खाता है उस जानवर को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्निवोरस बोलते हैं। CARNIVOROUS, उसको हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। आई बात समझ में? तो उस जानवर को हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। जो जानवर दूसरे जानवरों का मांस खाता है, वैसे जानवरों को हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात आती है ओमनीवोरस एनिमल्स। ठीक है, तो ओमनीवोरस एनिमल, अब ये हमारा किस कैटेगरी का जानवर है? ठीक है, तो ओमनीवोरस एनिमल जो है वो क्या करता है? एनिमल्स ईट बोथ, यानी कि ये दोनों चीजें खाते हैं। ठीक है, अब दोनों चीजें मतलब क्या खाते हैं? तो दोनों चीजें मतलब कि ग्रास भी खाते हैं
और उसके साथ साथ क्या खाते हैं, तो मीट भी खाते हैं, यानी कि ये दोनों चीजें खाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये हर्बीवोरस भी है और कार्निवोरस भी है। ठीक है, तो इसी प्रकार के जानवर को हम लोग ओमनीवोरस बोलते हैं, OMNIVOROUS। तो इसी प्रकार के जानवर को हम लोग ओमनीवोरस बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं कि ओमनीवोरस एनिमल तो जान लिए, अब बात करते हैं कि आखिर इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, किन किन जानवरों को हम लोग ओमनीवोरस की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इसमें हम लोग बियर, पिग, कैट, चिंपांजी, इन सभी जानवरों को हम लोग ओमनीवोरस एनिमल की कैटेगरी में रख सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा एनिमल्स नीड शेल्टर, यानी कि जानवरों को भी घर की जरूरत होती है। ठीक है, वैसे तो जानवर जो है ज्यादातर नेचुरल शेल्टर में ही रहता है, यानी कि जो उसका प्रकृति के द्वारा बनाया गया घर है उसी में रहता है। फिर भी देखते हैं इसमें, इफ एनिमल्स आर केप्ट एट और नियर होम वी हैव टू मेक ए स्पेशल शेल्टर फॉर देम। ठीक है, यहां पे कहता है कि अगर कोई भी जानवर हमारे घर में या घर के आसपास रहता है तो हमें उसके लिए एक अलग से शेल्टर देना होता है जहां पे वह रह सके, क्योंकि सभी जानवर हो ANIMALS, सभी जानवरों को जरूरत होती है, नीड होती है किसकी? शेल्टर की, SHELTER, यानी कि सभी जानवरों को जरूरत होती है शेल्टर की। अब शेल्टर की जरूरत क्यों होती है? तो टू टेक रेस्ट, रेस्ट और ETC, यानी कि जानवर भी हैं तो जानवर आराम तो करेंगे ही, थके हुए रहते हैं, इधर उधर काम करते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे ही जानवरों को स्पेशल शेल्टर देते हैं जो हमारे काम का हो, बिना काम के किसी जानवर को नहीं रखते हैं। तो यही बात है कि उनको एक शेल्टर दिया जाता है जहां पे वह जानवर रहता है, आराम करता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, नीचे कुछ शेल्टर दिया गया है। ठीक है, नीचे जो है कुछ जानवर हैं और इनके शेल्टर दिए गए हैं कि आखिर ये रहते कहाँ हैं। तो इसमें पहला है हमारा, ए काउ इज केप्ट इन अ शेड। अब एक गाय है, तो गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो गाय को हम लोग कहां पे रखते हैं? शेड में रखते हैं। कहां रखते हैं? शेड में रखते हैं। वहीं हेन्स आर केप्ट इन अ कोप, मुर्गियां जो होती है उसे हम लोग कूप यानी कि जालीदार टाइप का घर होता है उसी में रखते हैं। ए हॉर्स इज केप्ट इन अ स्टेबल, घोड़ा को हम लोग अस्तबल में रखते हैं। ए डॉग इज केप्ट इन केनल, अगर
कुत्ता हमारे घर के आसपास है तो उसे हम लोग केनल में रखते हैं, फिश को हम लोग एक्वेरियम में रखते हैं और शिप को हम लोग पेन में रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं नेचुरल शेल्टर फॉर फ्यू एनिमल्स। तो इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।